नमस्कार, दशहरा उत्सव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। देश में भले ही राजशाही खत्म हो गई हो, लेकिन कुछ रियासतें जो हैं वो आज भी अपनी शाही परंपराओं को सहेजे हुए ऐसी ही एक परंपरा से आज आपको मिलवाएंगे, जो कि ग्वालियर से है। यहाँ दशहरा के मौके पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो लोगों को पुराने शाही दौर की याद दिलाता है। आइए दिखाते हैं आपको ग्वालियर के सिंधिया घराने का शाही दशहरा। ग्वालियर का आसमान शाही परंपराओं से सराबोर। दशहरे की रात जब पूरा शहर रावण दहन के रंग में रंगा, उसी वक्त सिंधिया राजघराना अपने कुल परंपराओं का निर्वहन करता नजर आया। सफेद कुर्ते पैजामे में दिखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नजर आए शाही अंदाज में। हाथ में तलवार, सर पर पगड़ी और चेहरे पर वही शाही ठसक, अपने बेटे महाआर्यमान सिंधिया के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर, जहां सबसे पहले उन्होंने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद हुई राजशाही शस्त्रों, ध्वज और प्रतीक चिन्हों की आराधना। परंपरा के मुताबिक शाही गद्दी पर बैठकर दरबार लगाया, जहां पुराने सरदार और सेनापति परिवार की पीढ़ियां शाही अंदाज में शामिल हुई। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता को हम अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये दशहरा का शुभ अवसर हमारे शहर के लिए, हमारे संभाग के लिए, हमारे प्रदेश के लिए मंगलमय हो, विकासशील हो, भगवान की कृपा सदैव हमारे क्षेत्र पे हो, यही कामना करते हैं। विजयदशमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साल में एक बार राजशाही पोशाक में नजर आते हैं। आज उन्होंने विजयदशमी के मौके पर देवघर में अपने कुल देवता हैं उनके यहाँ पर पूजा की है, अपने जो राजशाही शस्त्र हैं उनकी पूजा की है। उसके बाद उनका दरबार लगा है। दरबार में जो उनकी प्रजा है, यानी कि जो उस समय रहते थे, उन सरदारों से उनसे बातचीत की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो अस्त्र और शस्त्र है जिसकी उन्होंने पूजा की है। तो किस तरह की खासियत रहती है, आज की पूजा का क्या महत्व है जो सिंधिया जी ने की है? यहाँ सब शस्त्रों का पूजन होता है, इसका पूजन होता है, भगवान का भी पूजन होता है। तो कितनी खास ये पूजा होती है? कौन कौन से लोग आते हैं बाहर से? बहुत इंतजार राजशाही पोशाक में देखने को मिलता है महाराज, साल में एक बार देखने को मिलते हैं। एक बार आज के दिन, बाकी वो पोशाक नहीं पहनते। और भी जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रियासत से, तो उनसे बातचीत करते हैं। कितनी ये खास पूजा होती है? कहा जाता है कि विजयादशमी के उपलक्ष्य में ये पूजा की जाती है, जिसमें राज परिवार के शस्त्र और उनके द्वारा दिए गए चिन्ह जो हैं, जो परिवार के साथ चलते थे। तो विजयादशमी क्या है? विजय का एक आगाज है, उल्लास है, उसके आवाज़ में ये पूजा की जाती है। गुरु महाराज है उनसे बात करते हैं। वो खासकर बताएंगे कि किस तरह से ये जो पूजा होती है, कितनी खास पूजा होती है, थोड़ा सा बताइए ना, क्या इस पूजा के क्या महत्व होता है? ये जो है, ये विजयादशमी, इस दिन जो है राम ने जो है रावण पे विजय किया था, इसीलिए सभी राज्य लोग जो है अपनी सेना, अपने शस्त्र, अपने वस्त्र, ये तुम्हारे रथ, घोड़े, हाथी घोड़े, इसका सब पूजन तो है, उसका प्रतीकात्मक ये पूजन रहता है। ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सदियों पुरानी विरासत का जीवंत दस्तावेज है, जहां राजशाही भले खत्म हो चुकी हो, लेकिन परंपराएं अभी भी पूरे शान और ठाठ के साथ जिंदा है। ये जीत थी परंपरा की, संस्कृति की और उस शाही विरासत की जो आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही जिंदा रहेगी। मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साल में एक बार राजशाही पोशाक में नजर आते हैं। बाकायदा उनका दरबार लगता है और उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजशाही पोशाक में शमी पूजन किया और अपने महल में शाही अंदाज में दरबार भी लगाया। ग्वालियर के माड़ेर की माता मंदिर में इस अवसर पर लोगों की भीड़ जुटी।
जैसे ही सिंधिया ने शमी वृक्ष को तलवार से छुआ, लोग पत्तियां पाने के लिए टूट पड़े। ये परंपरा दानवीर राजा बलि की कथा का प्रतीक है, जब उन्होंने अपनी प्रजा को शमी वृक्ष पर बैठाकर खजाना लुटाया था। पूजा के बाद सिंधिया जय विलास पैलेस लौटे और दशहरे का शाही दरबार आयोजित किया। हालांकि आम समय में वे साधारण कुर्ते पजामे में रहते हैं, दशहरे पर वे राजनेता से महाराज बन जाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की। सरगुजा में आज भी राजशाही परंपरा की छाप देखने को मिलती है। यहाँ दशहरे पर एक अनोखी परंपरा दिखाई जाती है, जिसमें राजा को अपने ही महल में प्रवेश की अनुमति लेनी पड़ती है। आखिर क्या है खास सरगुजा राज परिवार के दशहरे की परंपरा, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। राजशाही वेशभूषा में भतीजे आदितेश्वर के साथ विजयदशमी की पूजा करते दिखे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सरगुजा राज परिवार के मुखिया टी.एस. सिंहदेव। दशहरे के दिन वे अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन राजा शस्त्रों, अश्व, गज और नगाड़ों की पूजा करता है। ये राज्य की सुरक्षा, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुराने जमाने में दशहरे के दिन राजा दरबार लगाते थे, जहां अलग अलग समाज के लोग राजा से मिलकर अपनी समस्याएं बताते और शुभकामनाएं देते। आज भी यही परंपरा निभाते हुए टी.एस. सिंहदेव अपने पैलेस में दरबार सजाते हैं और जनता उनसे मिलकर दशहरे की शुभकामनाएं देती है। टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि यह परंपरा जनता और राज परिवार के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। वहीं आदितेश्वर सिंहदेव भी मानते हैं कि सरगुजा की जनता का ये प्यार ही है जो आज भी राज परिवार को मिलता है। लोगों से मिलने की परंपरा कायम है। लोगों के मन में एक भाव रहता है कि दशहरा के दिन राजा का दर्शन उनके लिए, परिवार के लिए शुभ होता है। आदिवासी रीति रिवाज से तब तक राजा भी प्रवेश नहीं कर सकते, दरवाज़ा बंद रहता है। वो पूजा कर लेते हैं, शुभ मानते हैं और फिर राजा को अनुमति देते हैं कि अब आप प्रवेश करिए और लोगों का अच्छे से ध्यान रखिए। आज भी लोग, आज हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आ गए हैं, राजतंत्र को छोड़ के। उसके बावजूद लोगों ने, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने कुछ अच्छे कार्य ही किए होंगे कि सबके मन में आज भी एक अच्छा भाव परिवार की तरफ है, राज परिवार की तरफ है। और हम लोग अपने आप को धनी मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसी रूप से आगे समाज की सेवा कर सकें। लोग बताते हैं कि दशहरे का दिन राजा और प्रजा के रिश्तों का नवीनीकरण माना जाता था। जनता राजा को उपहार भेंट करती थी और राजा पूरे साल उनकी सुरक्षा और सुख शांति की जिम्मेदारी निभाता था। लोकतंत्र आने के बाद भी ये परंपरा सरगुजा में पूरी आस्था के साथ निभाई जा रही है। जहां कई परंपराएं समय के साथ विलुप्त हो गईं, वहीं सरगुजा का दशहरा आज भी राज परिवार और जनता दोनों की आस्था से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि ये परंपरा अभी भी जिंदा है और लोगों को राजशाही दौर की झलक दिखाती है। दशहरा परंपरा में राज परिवार द्वारा आंगा देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कांकेर रियासत काल से चली आ रही परंपरा के तहत इस वर्ष भी दशहरा पर्व पर राज परिवार द्वारा आंगा देव की विशेष पूजा अर्चना की गई। परंपरा के मुताबिक दशहरे से एक सप्ताह पूर्व आसपास के 60 गांवों के मंदिरों से आंगा देव कांकेर नगर स्थित मंदिरों में एकत्र होते हैं और पर्व के दिन गाजे बाजे के साथ राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद राज परिवार के अश्विनी प्रताप देव ने विधिवत पूजा अर्चना कर आंगा देव का स्वागत किया। इस अवसर पर देवी देवताओं के दर्शन करने सैकड़ों श्रद्धालु शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में राजमहल पहुंचे। परंपरा के मुताबिक इस बार करीब 60 गांवों के आंगा देव राजमहल पहुंचे। बताया जाता है कि ये परंपरा लगभग 2 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। माफ कीजिएगा, 200 वर्ष, मैं कह गया 2 वर्ष,
पर ये 200 वर्ष है। गांव के अंचल के लोग अपने देवी देवताओं के साथ, ग्राम के देवी देवताओं के साथ, पारिवारिक देवी देवताओं के साथ, गांव के मुखिया, गांव के लोग राज परिवार और राजा साहब से मिलने यहाँ उपस्थित होते हैं। हम उनका पूजा पाठ करके, फूल नारियल चढ़ा के, पूजा अर्चना करके उनका स्वागत करते हैं। कवर्धा में शाही दशहरा मनाने की परंपरा 1733 से चली आ रही है और आज भी ये बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। राजा योगेश्वर राज सिंह और युवराज राज सिंह ने राज मोती महल में अस्त्र पूजा की। इसके बाद उन्होंने शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा कर लोगों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आज हजारों लोग राजा और युवराज को देखने के लिए मोती महल पहुंचे। शाम 4:30 बजे राजा और युवराज नगर भ्रमण के लिए महल से निकले। इस शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण और हनुमान की वेशभूषा में सजे बच्चे और आकर्षक रथ शामिल थे। यात्रा सरदार पटेल मैदान पहुंची, जहां 40 फीट ऊंचे रावण और पुतला दहन किया गया। रावण दहन के दौरान आकाशीय बिजली और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। नगर भ्रमण के दौरान शहर में डीजे, धुमाल और झांकियां भी रहीं और लोग राजा और युवराज का अभिनंदन करते दिखे। रात में महल में शाही दरबार की परंपरा जारी रहेगी। शाही दशहरा कवर्धा के लोगों के लिए न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये उनके इतिहास और संस्कृति को दर्शाता भी है। विजयदशमी पर्व का, दशहरा पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। शुरू से परंपरा है ना, तो चला आ रहा है। आप सभी को, जितने आपके व्यूअर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा की और विजयदशमी की। धन्यवाद। शुरू से रहा है ऐसा वो लोग कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले। मैं तो आपको आगे ही खबर बताने जा रहा हूं। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में इस पर्व को लेकर भावनाएं दो ध्रुवों में खड़ी हैं। जहां एक ओर रावण दहन को लेकर जोश और उत्सव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कुछ परिवार ऐसे हैं जो इस दिन को शोक और पूजा के रूप में मनाते हैं। जोधपुर, जिसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि जोधपुर ही रावण का ससुराल है। यहाँ दशहरे का पारंपरिक रावण दहन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इसी शहर के कुछ परिवार इस दिन उत्सव नहीं बल्कि अपनों के प्रतीक के दहन के रूप में देखते हैं। आज के दिन हम क्या करते हैं, पहले रावण की पूजा करते हैं, उनको जो है भोग लगाते हैं। उसके बाद में शाम को स्नान करते हैं, जब रावण दहन होता है स्नान करके शोक मनाते हैं तथा अपनी जो उसको परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद में जो है खाना खाते हैं। रावण के वंशज माने जाने वाले गोधा श्रीमाली ब्राह्मण समुदाय के लोग दशहरे पर स्नान, जनेऊ के साथ परिवर्तन और रावण पूजन जैसी परंपराएं निभाते हैं। रावण मंदिर में विशेष पूजा होती है और भगवान शिव के साथ रावण की भी आराधना की जाती है। तो उन्हें सोने की लंका का घमंड भी था, इसलिए राम जी ने उनका है ना उनका वंश किया था, लेकिन फिर लक्ष्मण जी को कहा था कि उनकी है ना उनसे ज्ञान प्राप्त करें। एंड में भी उन्होंने कहा था, क्योंकि रावण जी में सिर्फ एक बुराई थी कि उन्होंने घमंड किया, बाकी उनमें बहुत ज्ञान था, उनमें अच्छाई थी। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज सेक्टर में सेना के साथ शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान एयर डिफेंस गन L-70 का भी विशेष डिस्प्ले किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, जो उसकी नीयत में खोट दिखाता है।
L-70 के डिस्प्ले के जरिए भी पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान L-70, ZU-23mm और शिल्का जैसी पारंपरिक एयर डिफेंस गन ने दुश्मन के कम ऊंचाई वाले ड्रोन और स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। इन गनों ने सुनिश्चित किया कि ड्रोन हमले के बीच भी भारत का आकाश सुरक्षित रहे। जानकारी के मुताबिक L-70 गन की रेंज 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें हाई रेजोल्यूशन सेंसर लगा है और ये दिन रात हर समय ऑपरेशन कर सकती है। और अब अपने दर्शकों को रायपुर के भाटा गांव लेकर चलते हैं, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। कुछ उसकी अद्भुत तस्वीरें दिखाते हैं। दशहरा उत्सव में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए वंदे भारत। नमस्कार।